ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। वो दिखा रहे बहुत रेपिंग चल रहा था, कभी अटैक हो रहा है, कभी अम्बुश हो रहा है, कभी पाकिस्तान आर्मी नुकसान बहुत हो गया, वो काफ़ी क्लेम कर रहा है तो हमको कर रहा है। उसका डिमांड है इंडिपेंडेंट है। वहाँ के लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं। भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है। और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फ़ौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है। तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 ज़िले हैं जो अपनी आज़ादी डिक्लेयर करने वाले। और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिल के कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज में, जितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना ये है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू। और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को ख़त्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं। हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशंस ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफ़ी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फ़ौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज़्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फ़ौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था वहाँ पे कत्लोगारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से वो ख्यात हुए थे। अपनी फ़ौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मार काट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का वो झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फ़ौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फ़ौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है और बलूचिस्तान, मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज़ कम। सर, क्या इंडिया पर इम्पैक्ट या किसी तरीके
अलर्ट हमको तो केयरफुली वॉच तो करना ही पड़ेगा, अलर्ट भी हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है कि पाकिस्तान की फौज ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, ये बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर मुल्क है, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे है, 2 रोज़ की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को। लेकिन साहब पंगे लेंगे जम्मू कश्मीर में, पंगे लेंगे पंजाब में, जाके तख्ता पलट करेंगे बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये अगर अपने गरमान के अंदर झांकें, अपने घर में झांकें, तो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इनकी आदत है धड़ल्लेबाजी करने की, नाटकीय तरीके करने की, तो हमको ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बॉर्डर्स पे कि ये क्या ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं करते। लेकिन ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो दोनों जो है बलूच इनके पीछे पड़े हैं, सिंधी इनके पीछे पड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पीछे पड़ी है, और अब तो जो तालिबान काबुल में है वो भी इनसे सख्त नाराज़ है, वो भी लड़ाई की धमकी दे रही है, क्योंकि इन्होंने अपने F-16 तैयारे भेजे और वहाँ पे बेवजह औरतें बच्चे मार के आए हैं, कोई 54 से ज़्यादा। तो वो भी तिल मिलाए हुए हैं, वो भी बदला लेंगे। ये सोच रहे थे हमारी जूती की नोक बन के रहेगा अफ़गानिस्तान, वो तो होने से रहा, वो तो होने से रहा। ISI के चीफ वहाँ की फोकट की विस्की पीने काबुल पहुँच गए थे जब तालिबान का राज आया था, और उन्होंने सोचा था कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो दरकनार साहब, अब आपकी तबाही का वक्त आ रहा है। ये तो जो हमारा अखबार आ गया था, ये बलूचिस्तान जगह में उन्होंने ख़ुद बताया था ये, और तो उन्होंने अटैक कर दिया था, अम्बुश किया था। पाकिस्तानी ट्रेन आर्मी है वो, तो उनकी कम से कम काफ़ी मतलब हाई रैंक ऑफिसर है, उनके साथी है, उन्होंने बिल्कुल कब्ज़ा कर दिया था। और काफ़ी लोग उनके पास कम से कम 800 लोग हैं, लेकिन मैं वो तो बच्चा भी है, कोई औरत भी है, उन्होंने ख़ुद रिलीज़ कर दिया था। बाकी 100 सोल्जर्स के ऊपर है उन्होंने ऑफिसर वो पाकिस्तानी आर्मी अभी रखा है। वो तो फ्रीडम बलूचिस्तान फ्रीडम आर्मी मूवमेंट वाली उन्होंने क्लेम कर दिया था, ये उन्होंने प्रो इंडिपेंडेंट वाली के आर्मी है, वो उनकी मांग रही है, तो कुछ और डिमांड कर रहा है। ये तो बलूचिस्तान वो उन्होंने इंडिपेंडेंट मांग रहे, तो इसलिए अभी तक ये फ़िलहाल में वो तो जो युद्ध चल रहा वहाँ पर है, अभी पाकिस्तान आर्मी भी ख़ुद यूज़ कर रहा है, उनकी ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं, टैंक भी यूज़ कर रहे, अटैक हो रहा है, चल रहा रहेगा, कोई चलता रहेगा। अभी तक फ़िलहाल जो अखबार में वहाँ पर भी आ रहे लोग कहते हैं काफ़ी लोग मर गया था, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है इतना है। सर, ये डिमांड क्या है और किस तरह की कोई कैजुअल्टी वगैरह? देख डिमांड है ये तो हमेशा, जिस वक्त में उन्होंने पाकिस्तान मतलब 7 मार्च में 1948 उसी वक्त में जब तक सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया, मतलब इंडिया पाकिस्तान बन गया था, उसी के बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कब्ज़ा कर दिया था, पाकिस्तानी है। तो इसलिए बलूची से बिल्कुल मानते नहीं है, तुम बिल्कुल कह रहे हमारा इंडिपेंडेंट है स्टेट में, तो मांग रहे। उसी के वक्त में वो उन्होंने इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू हो गया, तो इसलिए वहाँ पर ये तो काफ़ी एलिगेशन कर रहा है, ये तो हमारा लोग बहुत नुकसान हो गया, मारने के लिए पाकिस्तान आर्मी है, जैसे हाईजैक भी कर दें, मिसिंग हो रहा है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी हो रहा है, तो काफ़ी सफ़रिंग हो रहा है, और रेपिंग भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये वो डिनाई कर रही है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, लेकिन किसी को मतलब ये कन्फर्मेशन नहीं हो रहा। आजकल के जब तक वो सोशल मीडिया काफ़ी शुरू हो रहा है और काफ़ी देते हैं, वो दिखा रहे बहुत रेपिंग चल रहा था, कभी अटैक हो रहा है, कभी अम्बुश हो रहा है, कभी पाकिस्तान आर्मी नुकसान बहुत हो गया, वो काफ़ी क्लेम कर रहा है, तो हमको कर रहा है। उसका डिमांड है इंडिपेंडेंट है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं देते, क्योंकि दो चीज़ है अभी तक बहुत अहमियत है। एक, वहाँ पर काफ़ी मतलब रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, और लोग में बहुत कम है, और बाकी मतलब ये दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर बुरा हालत हो गई है, कब बलूची वाले लोग हैं। दूसरी बात भी है, ये पाकिस्तान का क्वेता वाले जो उनकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था क्वाडर के लिए, उसके पाकिस्तान चीनी के साथ में उन्होंने $7 बिलियन चीनी में
वो देने के लिए पाकिस्तान आर्मी, इसलिए पाकिस्तान के लिए छोड़ना नहीं कर सकता है। और अभी इसी कॉरिडोर एक्सटेंशन के लिए अफगानिस्तान के थ्रू भी हो सकता है। इसलिए बलूची पीपल कह रहे हमारे के लिए कोई बेनिफिट होना चाहिए। इसका मकसद यानी सिर्फ सिंधी वाले का है या पंजाबी वाले का, पाकिस्तान वाले को फ़ायदा होता है, लेकिन हमारा फ़ायदा भी होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए ये झगड़ा शुरू हो गया था, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। देख लेंगे। आज का तो लोग कह रहे हमारे उनकी ये 28 मार्च में उन्होंने हेग यूरोप का अंदर है, वो कह रहे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। दे वांट टू शो टू द वर्ल्ड द सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, इट एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजल रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकग्नाइज़ कर देगा। तो ये उनका अपना एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट ने तो काउंटर किया नहीं, फ़ौज ने काउंटर किया नहीं। इसी तरह टीटीपी उनको हिट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। वहाँ भी बहुत सारा इलाका, 40 से 50% इलाका, वहाँ की फ़ौज का कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, और मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में ये उसके बारे में भी बोला कि पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, अब आर्मी वहाँ से विड्रॉ कर गई है। तो वहाँ भी 50 से 60% एरिया जो है वो, वहाँ कोई मौजूदगी नहीं है किसी हुकूमत की। तो किसका कंट्रोल है वहाँ? टीटीपी का कंट्रोल है। तो ऐसे हालात में वहाँ की सरकार जब वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है और सिर्फ पंजाबी और पंजाबियत पर हुकूमत चलती है, तो ऐसे में कैसे पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा? अभी आपने हाल ही में सुना कि वहाँ जो बलूचिस्तान के जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, बीएलए हो गया, उनके साथ में जो दूसरे तंजीमें हैं, और इवन सिंध के जो तंजीमें हैं, सब ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है जो पाकिस्तान की फ़ौज को और वहाँ की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। तो वहाँ की हालत जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। वो तो वहाँ के लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं। भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुँचा है, और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फ़ौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है। तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस।